ब्रेक के बाद केकेटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। रायगढ़ के कलेक्टेड और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रवर्तन कार्रवाई टीम की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली। वहीं बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी उपस्थित रहे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने प्रभावित करने वाले सामग्रियों पर सख्ती से कार्रवाई करें, जिससे जिले के विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त निर्वाचन का कार्य संपन्न हो सके। साथ ही उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों के साथ नगरीय निकाय के अधिकारियों को राजनीतिक प्रचार प्रसार से संबंधित पोस्टर बैनर को हटाने हेतु निर्देशित किया। भाजपा केंद्र समिति के द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें तिजारा विधानसभा क्षेत्र के अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ का नाम आने के बाद तिजारा विधानसभा में बगावत शुरू हो गई है। वहीं तिजारा विधानसभा से अपनी दावेदारी जताकर टिकट की मांग कर रहे पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। वहीं मास्टर मामन सिंह यादव ने तिजारा में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह यादव को लोगों ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही महंत बाबा बालकनाथ को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए बाइकआउट किया। खबर जनपद फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र से है, जहां घर के बाहर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों को जानकारी होने पर कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे बड़े भाई साहब को गोली मारी। मतलब किसी से रंजिश वगैरह चल रही थी? क्या आपसे कोई विवाद हुआ किसी से? कितने बजे की घटना है? 1:30 बजे की। आप लोगों ने कब जाना? 2 बजे लगा। ये श्री राम गोपाल प्रसाद के हैं, जो कि सिवारा मुकुट के रहने वाले हैं, थाना कंपिल में। आज सुबह आके थाने पे तहरीर दिया, जिसमें उसने बताया कि मेरे छोटे भाई को गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। और इसमें एक जांच का बिंदु ये है कि जो मृतक है उसके हाथ में गन पाउडर है, जो कि उंगली उसकी झुलसी हुई है। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है और अनावश्यक इनकी कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट की बैठक से पहले योगी सरकार के मंत्रियों का बयान सामने आया है। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा कि मुलायम सिंह सभी दलों के नेताओं के दिलों में राज करते थे और वे ऐसे नेता थे जिनके अंतिम कार्यक्रम में लगभग सभी दल के नेता पहुंचे थे। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं जाति जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं मौजूद है, वह केवल जनगणना के सहारे राजनीतिक रूप से लोगों को बरगलाना चाहता है। सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि पिछड़े को धरातल पर साइकिल से चलकर साइकिल को सत्ता मिलाए और पिछड़ों के अंदर चेतना जगाई कि किन परिस्थितियों के अंदर ये पिछड़े हैं और ऐसे लोगों को संवैधानिक अधिकार देने का ऐसे जो है। इसीलिए उनको आपने देखा होगा कि उनके जब अंतिम संस्कार में किस तरीके से कोई ऐसा दल नहीं बचा होगा जिन्होंने दलीय निष्ठा को तोड़कर उनको सम्मान न दिया हो। उनके काम ऐसे थे, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि वो माननीय मुलायम सिंह जब थे
तो उनके पास अखाड़े में पहलवान पैदा होते थे राजनीतिक। अभी जितने भी राजनीतिक पहलवान हैं उनको मैं यही कहूँगा समाजवादी पार्टी के लोगों को कि आज श्रद्धांजलि के दिन कम से कम जितने अखाड़े पहलवान हैं उनको राजनीतिक रूप से राजनीति करना चाहिए और भाड़े के पहलवान जो उलूल जुलूल जो गैर राजनीतिक भाषा उपयोग करते हैं उनको हटाना चाहिए। यादव जी की आज पुण्यतिथि है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे जितने कांग्रेस शासित राज्य है उनमें हम जातीय गणना कराएंगे। 70 साल तक कांग्रेस रही राज्य में। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में है और बीजेपी के प्रति लगातार लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि 2024 का जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। सरकार के खिलाफ इतने लंबे 9.5 साल के कार्यकाल के बावजूद कोई गंभीर आरोप नहीं है। इसलिए केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिन 9.5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी के द्वारा देश को आगे ले जाने के लिए गांव, गरीब, हर वर्ग धर्म के व्यक्ति को विकास की किरणें पहुंचाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज विपक्ष के पास कुछ है नहीं और निश्चित रूप से देश पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम मोदी जी करने जा रहा है। तो आज निराशा हताशा में ये सब ऊल जरूर पिछली चीजें आप भूल गया देश, जात धर्म भूलते हुए आज देश चल पड़ा है नया रास्ते पे, नई ऊंचाइयों को छूने के आज देख रहा है। मैनपुरी उनका कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है और सैफई से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, जमीनी खांटी नेता रहे। ऐसे गरीब किसान के परिवार से आकर के इतनी ऊंचाइयों को छूने का काम किया। उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी अच्छा उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्तित्व को हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि दिल से, मन से। गाजियाबाद में स्वाट टीम ग्रामीण और थाना लोनी पुलिस द्वारा थाना मसूरी से लूट में वांछित 2 बाइक सवार अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगने से घायल हो गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शस्त्र और बाइक बरामद की गई। इसके साथ ही मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। जरिए मुखबिर आज ग्रामीण स्वाट टीम और थाना लोनी की पुलिस को सूचना मिली थी कि आज थाना मसूरी में हुई लूट में शामिल बदमाश इधर से गुजर सकते हैं। उस सूचना के आधार पर आज चिरौड़ी नहर के पास संयुक्त रूप से ग्रामीण स्वाट टीम और थाना लोनी की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। उसी दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो उन्होंने काफ़ी तेज़ी से बाइक मुड़ा करके भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके से भाग गया। जो बदमाश घायल हुआ, पूछताछ में उसने अपना नाम शेख चिल्ली उर्फ सलीम बताया। उसने बताया कि मसूरी में उसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर के लूट की घटना को अंजाम दिया था और उसके ऊपर अभी 1 दर्जन के लगभग आपराधिक मामले लूट, चोरी और हत्या के पंजीकृत हैं। उसके पास से एक अदद तमंचा, खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल मिला है। उससे अन्य भी गहन पूछताछ की जा रही है। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जरिए